नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप को कवर कर रहे हैं। ये इसका 9th पार्ट है। इसके पहले 8 पार्ट आ चुके हैं इस चैप्टर के, आप जरूर उन्हें देख लें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बिगिनिंग ऑफ सिखिज्म। ठीक है, आपने सिख धर्म के बारे में सुना होगा। बहुत सारे जो ऐसे भी होंगे जिन्हें उस धर्म को फॉलो भी करते होंगे, उनके परिवार वाले फॉलो करते होंगे। तो गुरु नानक जो थे उन्होंने सिखिज्म को फाउंड किया था, उन्होंने इसकी स्थापना किया था। ये धर्म जो है इक्वालिटी पे, कंपासन पे और वन गॉड पे बेस्ड है। गुरु नानक ने कहा कि हम सब इक्वल हैं, यहाँ पे कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में। कंपासन, सबको हमें प्यार की नज़र से, संवेदना की नज़र से देखना चाहिए और एक ही भगवान है, सबको बिना लड़े झगड़े उस भगवान के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए। ठीक है, और उनके फॉलोअर्स को हम लोग सिख कहे। गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे उन्हें सिख कहा गया। और सिख स्टार्ट में एक स्पिरिचुअल मूवमेंट, एक पॉलिटिकल कोई मूवमेंट था नहीं, एक बदलाव की ओर ये इशारा था। ठीक है, समय के साथ जो है सिख गुरु को बहुत परसिक्यूशन, बहुत अत्याचार हुआ। मुगल पीरियड में सिख के जो बहुत सारे गुरु थे उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। वही सब हम लोग पढ़ेंगे और उन्होंने कैसे उसका सामना किया वो भी देखेंगे। ठीक है, गुरु अर्जन और मुगल कंफ्लिक्ट। गुरु अर्जन जो है वो सिख के 5th गुरु थे, 5वें गुरु थे। जब भी देखिए सिखिज्म में क्या है ना, गुरु नानक के बाद टोटल 10 गुरु हुए। ठीक है, वो गुरु का काम था सिख धर्म को फैलाना और उसका जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाना। तो गुरु अर्जन जो 5th गुरु थे उन्होंने जहांगीर के बेटे को, रेबल बेटे को, मतलब देखिए जहांगीर का जो बेटा था उसको सत्ता चाहिए था, उसका नाम था खुसरो को चाहिए था सत्ता, और उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो उन्हें गुरु अर्जन ने सपोर्ट किया। ठीक है, जब जहांगीर को ये बात पता चला कि ये गुरु अर्जन ने सपोर्ट कर रहे हैं तो गुरु अर्जन ने को जहांगीर ने मौत की सज़ा सुना दी और उनकी हत्या कर दी। ठीक है, और बाद में गुरु अर्जन के जो बेटे गुरु हरगोविंद हैं वो नेक्स्ट गुरु बनते हैं। गुरु हरगोविंद जो है वो भी मार्शल ट्रेनिंग वगैरह देने लगे सिख आर्मी को। इसके पीछे का मोटिव ये था कि अब देखिए मुगल एम्परर्स जो थे वो सिख गुरुओं के पीछे पड़ गए थे, वो उनकी हत्या करना शुरू कर दिए थे। तो अपनी रक्षा के लिए उन्होंने सिख आर्मी की स्थापना की और लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। ठीक है, और मुगल और सिख में बहुत सारे बैटल्स देखने को मिले। वो एक विद्रोह का सिंबल था कि जो सिखिज्म के जो गुरु थे वो कह रहे थे हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम गलत के सामने नहीं झुकेंगे। और वहाँ पे उन्होंने कोशिश किया कि वो मुगल को हरा पाए और अपने लोगों की रक्षा कर पाए। आपके किताब में दिया हुआ टॉपिक डोंट मिस आउट। तो देखिए पंजाब जो है एक टाइम पर आपके इंडिया और पाकिस्तान दोनों को पार्ट था, और गुरु अर्जन जो 5वें गुरु थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया था। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? एक ऐसा किताब है जो सिखिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया और उसमें सारी अच्छी बातें लिखी गई जो एक इंसान को एक बेहतर इंसान बना सकता है, एक काबिल इंसान बना सकता है, एक अच्छा इंसान बना सकता है। इसमें बहुत सारे हाइम्स थे जो गुरु तेग बहादुर ने बाद में ऐड किए। गुरु ग्रंथ साहिब जो एक टीचर है, ठीक है, टीचर है जो ये टीच करता है कि हमें सच्चाई के प्रति समर्पित रहना चाहिए, लोगों के प्रति कंपासन हो, ह्यूमिलिटी हो, सेल्फ कंट्रोल हो। तो गुरु ग्रंथ साहिब एक फाउंडेशनल बुक है जो हमें अच्छा इंसान बनने का राह दिखाता है। अब देखिए गुरु तेग बहादुर के बारे में आपकी किताब में दिया हो वो कैसे शहीद हुए। तो 1675 में कश्मीरी पंडित जो है हिंदूज जो होते थे आपके कश्मीर में, उनको मुग़ल एम्परर जो थे उसमें वो बार मार के भगा रहे थे। ठीक है, तो कश्मीरी पंडित जो है गुरु तेग बहादुर के पास गए कि हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर की मदद करना शुरू किया। औरंगजेब को जब ये बात पता चला तो उनको लगा कि ये हमारे खिलाफ़ जा रहे हैं और उनको बोले कि आप ये सारे हेल्प को छोड़िए और कन्वर्ट हो जाइए इस्लाम में। ठीक है, और उनको बहुत टॉर्चर भी किया कि, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम कन्वर्ट नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद पब्लिकली उनका चांदनी चौक पर सर कलम करवा दिया जाता है। तो देखा 2 या 3 जो गुरु हैं उनको तो इस तरह मुग़ल एम्परर ने उनकी हत्या कर दी, और ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इन लोगों के बीच चलता था। लेकिन जब उनको बीहेड करवा दिया गया तो उनका वो जो कुर्बानी था एक सिंबल की तरह बन गया, फेथ का, रेसिस्टेंस का, कि हम गलत के सामने नहीं झुकेंगे, और उन्होंने डट के उसका सामना किया। ठीक है, फिर उसके बाद राइज ऑफ द खालसा का आपका राइज कैसे हुआ। देखिए गुरु तेग बहादुर के जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ये लास्ट गुरु थे आपके 10th गुरु। ठीक है, लास्ट गुरु इसलिए थे क्योंकि इन्होंने कहा था कि अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, ये गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब है वही सबका टीचर बनेगा, वही अब इस धर्म को फैलाने का काम
करेगा। तो गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु, 10th गुरु थे, ठीक है। उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। उन्होंने खालसा बनाया था। खालसा एक ग्रुप की तरह था, एक मार्शल ग्रुप था, एक मिलिट्री ग्रुप था, जो अपने जस्टिस ऑफ फेथ को डिफेंड करता था और मुगल से ब्रेवली लड़ाई की, ठीक है। और बहुत सारे जो सिख थे उन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी फ्रीडम के लिए। मुग़ल एम्परर का जो प्रोसिक्यूशन है उसके खिलाफ उन्होंने डट के सामना किया। तो उन्होंने खालसा का यहाँ पर निर्माण किया था। ये आपका देखिए यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का एक पिक्चर आपकी किताब में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर डोंट मिस आउट आपके किताब में टॉपिक है, उसमें दिया हुआ है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्टैंड एट द साइट वेयर गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड। वहाँ पर देखिए जहाँ पर उनको एग्जीक्यूट किया गया था, जहाँ उन्हें मारा गया था, वहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, ठीक है। ये आपका चांदनी चौक दिल्ली में लोकेटेड है। हर साल बहुत सारे सिख रेजिमेंट के लोग आते हैं रिपब्लिक डे परेड में और आप उन्हें सैल्यूट करते हैं, ठीक है। ये एक सिंबल है सैक्रिफाइस का और इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सबको इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए और इनके जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। अब थिंक अबाउट इट, वाई डिड गुरु तेग बहादुर चूज मार्टरडम इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग। अब ये बात में सोचिए कि गुरु तेग बहादुर के पास ये मौका तो था कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होता, अच्छा वो ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने शहीद होना क्यों चुना, बल्कि वो कन्वर्ट हो सकते थे, ठीक है। फिर व्हाट वैल्यू डिड द सिख गुरु एंड खालसा रिप्रेजेंट, क्या वैल्यू गुरु सिख गुरु और खालसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो वैल्यूज़ है आज के टाइम पे कैसे इंपॉर्टेंट है, करेज, इक्वलिटी एंड ट्रूथ, इसके बारे में आपको खुद सोचना है। आप सोचिएगा और अपने कॉपी में इसको लिखिएगा कि इनका क्या मकसद था। यहाँ पे दिया हुआ है कि अलग अलग से जो चीफ डायनेस्टी उस समय थे भारत में, जो थे सिख थे, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, अहोम, ईस्टर्न गंगा किंगडम, गजापति किंगडम, होयसाला, बहमनी सुल्तान, राजपूत, ये सब भारत में उस टाइम पर चीफ डायनेस्टी हुआ करता था। इनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, पूरे जितने सारे पार्ट आए थे। अब सिख पावर आफ्टर मुगल, जब मुगल एम्परर कमज़ोर हो जाता है तो सिख ग्रुप, पंजाब में एक बड़ा सिख ग्रुप बनता है। ये ग्रुप जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के अंदर में यूनाइट होता है और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का निर्माण करता है। इनके बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक स्किल था, मतलब लोगों के साथ संधि बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे और उन्हें बहुत बड़ा सेंट्रलाइज सिख एम्पायर बनाया था नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट यानी पंजाब की साइड का जो रीजन है, उसके ऊपर का जो रीजन है, वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा सिख एम्पायर बनाया था और ये बहुत मजबूत एम्पायर था महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में। अगर इतने सिख के गुरु ने कुर्बानी नहीं दी होती तो ये एम्पायर कभी नहीं बन पाता। वो करेज और सिंबल का एक फेथ बने और लोगों को बाद में शक्ति मिला और उन्होंने बाद में एक बड़ा एम्पायर बनाया, अपने आइडियल्स के लिए वो लड़े, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह लेगेसी, देखिए रंजीत सिंह के एम्पायर में देखिए कश्मीर के भी कुछ हिस्से थे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस थे, मतलब उनमें ये नहीं था कि आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप सिख में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप इस्लाम में मानते हैं तो आप सिख में आ जाए, नहीं, वो रिलीजियस टॉलरेंस थे। हर धर्म को अपने राज्य में प्रैक्टिस करने का इजाज़त था। सिख एम्पायर जो था वो मिड 19th सेंचुरी तक स्टूड अप था, मतलब उस समय तक फैला हुआ था और इसने मुग़ल को विरोध किया, मुग़ल को रोका। अब बाद में ब्रिटिश एक्सपेंशन, जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उनके खिलाफ भी डट कर उनका सामना किया, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जरूर इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये नया चैनल है और आप हम सबके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।